तो क्या हाल है गाइस। फिर से मैं लाया हूँ नया चैप्टर। चलिए शुरू करते हैं। हमारा सीन कुछ दिन के पहले का होता है, जहाँ पे अपना युवान चढ़ रहा होता है और बोलता है, अब काफी शांत हो गया है, लगता है मैं हवा के सबसे तेज वाले पार्ट से निकल चुका हूँ। मुझे ऊपर काफी सारी प्रेजेंस महसूस हो रही है और ये वाली प्रेजेंस कुछ जानी पहचानी सी लग रही है। मून, अगर मैं इस स्पीड से गया तो मैं लेट हो जाऊंगा। चलो इसे ट्राई करते हैं। आखिरकार मैंने कर दिखाया और तुरंत हमारा हीरो उड़ता है और हमारा करंट सीन का सीन होता है, जहाँ पे मून हमारे युवान को देखती है और काफी खुश होती है। वो अपना आंख बंद करती है और फिर चालू करती है और देखती है हमारे हीरो को, और ये देख के वो हैरान होती है कि हमारा युवान जिंदा है, जिसको देख के बाकी लोग भी खुश हो रहे होते हैं। हमारी एल्डर बोल रही होती है कि ये मिस्टिकल रेल में पहुंच चुका है। एल्डर बोलता है, सिर्फ एक ही रात में ये बिल्कुल बदल गया है। क्या ये सच में डीमन गॉड का चुना हुआ इंसान है? बुढ़वा बोलता है, क्या यही है जो क्लिप से गिर गया था? उस एक्सप्लोजन में से तो इसका मरना जाना चाहिए था, फिर ये जिंदा कैसे है? ये पॉसिबल कैसे हो सकता है? और ये फीलिंग सिर्फ लक की वजह से जिंदा नहीं बचा, वो पहले से बिल्कुल अलग इंसान हो चुका है। मैंने उसे पहले एवोल्यूशन रिल्म का समझा था, लेकिन अब वो पीक मिस्टिक रिल्म में है। क्या नीचे का कोई बड़ा राज छुपा हुआ है? नहीं, डिवाइन फिजिकन के पास ही वो चीज होगी। सेट, ये हमारे लिए अच्छा नहीं लग रहा है। ओ युवान, तुम जिंदा बच गए, लेकिन लेवल सुपर मर्सी अचीव करने बधाई हो। शो ऑफ करने के बजाय हमसे लड़ क्यों नहीं रहे? क्या तुम्हें लगता है मुझे पता नहीं होगा कि इतनी सारी स्वॉर्ड को कंट्रोल करना नामुमकिन है? बेवकूफ, ये मुझे एक मिस्टिक रेलम के वाले को धोखा देने की हिम्मत कैसे हुई? यहाँ तक उसने खुद भी बोला था कि लिमिट सिर्फ 12 स्वॉर्ड की होती है, इसीलिए ये बस शो ऑफ ही कर रहा होगा। अच्छा, तो तुम्हें लगता है कि मैं ट्रिक कर रहा हूँ? फिर और क्या हो सकता है? तभी युवान नैनो को बोलता है। नैनो फिर अपना मोड एक्टिवेट करता है। उसके ऑर्डर पे 128 वॉट का फॉर्मल रिमोट कंट्रोल है। सिस्टम एक्टिवेट हो रहा है और हमारा नैनो सबको लॉक करता है। युवान बोलता है, ठीक है एक्टिवेट करो, और तुरंत ही वो सभी पे स्वॉर्ड चार्ज कर देता है। हम देखते सभी स्वॉर्ड जा रहे होते हैं और बूढ़े के पीछे जितने भी उसके लोग होते हैं सब खत्म हो रहे होते हैं, और स्वॉर्ड बाकी बूढ़े के पास भी आते हैं, लेकिन वो डॉज कर देता है और बोलता है, आखिर ये कैसे पॉसिबल है? उसमें ऐसे क्या हो सकता है जो ये सब पॉसिबल बना रहा है? तभी उसका एक साथी हमारे मून पे अटैक करने जा रहा होता है। मून देखती है और वो अटैक करने आ गया होता है, लेकिन मून को बहुत लेट हो चुका होता है और उसका स्वॉर्ड जैसे ही छूने लगता है, मून अपना आंख बंद कर लेती है और हम देखते हैं युवान तब तक का आ चुका होता है उसके पास और उसको सीधा उसका हाथ काट देता है। हम देखते हैं थोड़ा दिन शांति रहता है और हम सीधा उसका हाथ काटते हुए देखते हैं। उसका दूसरा बुढ़ा परेशान हो जाता है और गाली देता है अपने युवान को। हमारे युवान एक किक देता है जोर से और तभी उसको दर्द होता है सर में। तभी हमारी मून परेशान हो जाती है। नैनो बताता है कि आपने 75% एनर्जी यूज कर लिया है, और तभी उसका स्वॉर्ड से कंट्रोल उठ रहे होते हैं। बाकी लोग बोल रहे होते हैं, क्या ये स्वॉर्ड रुक चुके हैं? तभी युवान अपने मन में सोचता है, क्या मैं ज्यादा ही कर रहा था? नैनो सपोर्ट करे तब भी मैं सिर्फ आधी स्वॉर्ड ही कंट्रोल कर पा रहा हूँ। मुझे अपनी की को रिकवर करनी होगी और बाकी सब स्वॉर्ड को खत्म करना होगा। बाकी लोग देख के हैरान हो जाते हैं, अपने युवान को मास्टर समझते हैं और बोलते हैं, ये तो डीमन गॉड लगता है। तभी बुढ़ा बोलता है कि यही मेरा मौका है, और तुरंत युवान पे अटैक करने जा रहा होता है। युवान सामने आता है और उसके अटैक को रोकता है और दोनों में युद्ध हो रहा होता है। बाकी लोग देख रहे होते हैं कि उनके अटैक से ही इतना फोर्स होता है। बुढ़ा परेशान हो जाता है कि अपना पूरा की को यूज करने के बाद भी ये लड़ने के लायक है। हमारे युवान तुरंत उसको अटैक करता है, लेकिन वो बुढ़ा रोक देता है। दोनों से एक दूसरे से फाइट करते हैं। तभी बुढ़ा बोलता है कि हमारा मिशन डिवाइन फिजिकन को लेना है। बाकी लोग बोल रहे होते हैं यस। तभी हमारे डिवाइन फिजिकन पे अटैक हो रहा होता है। हमारी एल्डर आती है और सबको काट के आगे चल जाती है। ये सोचता है ये सब इसलिए हो रहा है, ये सब मॉन्स्टरस इस कमीने के वजह से, मैं इसको जरूर ही मार दूंगा। अगर ये बच गया यहाँ पे तो हमारे लिए पास्ट में जाके बहुत ज्यादा दिक्कत खड़ी कर देगी। और ऐसा लगता है ये मुश्किल से 20 साल का लगता है, लेकिन फिर भी 5 ग्रेटेस्ट एक्सपर्ट के बराबर है। आखिर क्या है ये? चाहे वो थका हुआ ही कि ना हो, फिर भी वो हम नंबर में कम पड़ रहे हैं। साला अब बाजी उनके पास में पलट चुका है, जबकि की खत्म हो गई है। तभी मुझे उसे निपटा देना चाहिए था। अब मेरे पास कोई चॉइस ही नहीं है, जितना हो सके उसे जख्मी करूंगा और फिर यहाँ से भाग जाऊंगा। इतना ही बोलते हुए अपने स्वॉर्ड को टकराता है और फिर हमारा युवान शॉक्ड रहता है। तभी युवान तुरंत उसे स्वॉर्ड को जमीन में पटकता है। तभी वो भागने के लिए अपना अटैक कर रहा होता है, अपने युवान पर अटैक करने के लिए, और हमारा युवान भी अपना डीमन टेक्निक से अटैक करते हैं। दोनों एक दूसरे से टकरा रहे थे, दोनों दूसरे एक दूसरे को मारने के जा रहे होते हैं, और वो अपना युवान का वीक स्पॉट सोचता है और वो तुरंत वहां पे अटैक करता है। लेकिन युवान उसको ब्लॉक कर देता है और बोलता है, क्या तुम सुप्रीम साइबर गॉड से मिले जुले हो क्या? 6 मार्शल आर्टिस्ट सेट से? तभी बोलता है बूढ़ा कि इसको मेरी टेक्निक्स के बारे में पता है
और ये बहुत बुरी बात है, मुझे यहाँ से जल्दी निकलना पड़ेगा। तभी वो तुरंत हमारे युवान पर अटैक करता है, लेकिन युवान डॉज करता है और ये बोलता है क्या ये फुटवर्क। फिर वो याद करता है हमारे सर माँ को, जिससे कि वो 5 महीने पहले लड़ा था, और बोलता है क्या तुम वही हो ना उस वक्त का मार्क्स डिमन कल्ट मेंबर। तभी युवान अपने मन में बोलता है मुझे पता है कि ये किसको बोल रहा है। हेड गार्डन ने मुझे बोला था कि जोंगजंग में उस जिस अपोनेंट से उसकी फाइट हुई थी उसने सुप्रीम साइबर डिवाइन रेड वाली मार्शल आर्ट यूज की थी। अगर ये सच में वही डिमोनिक कल्ट मेंबर है तो चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए, मुझे इसे खत्म ही करना होगा अपने ग्रैंड प्लान के लिए। और तभी रुकता है और हमारे युवान पे तुरंत अटैक करने जाता है। यही वो टेक्निक जिसे तुम पिछली बार बच चुके थे, लेकिन इस बार तुम बच नहीं पाओगे। इतना बोलते वो अपने ड्रैगन के अटैक से हमारे युवान को करता है, लेकिन युवान उसका टेक्निक को काट देता है और ये हैरान हो जाता है कि उसका टेक्निक कैसे कट गया। तभी युवान तुरंत आता है स्वॉर्ड लेके इसके गर्दन पे अटैक करने के लिए, लेकिन वो अपने स्वॉर्ड से ब्लॉक कर देता है। ब्लॉक करने के बाद देखता है कि उसका स्वॉर्ड में क्रैक्स आ रहे हैं और तुरंत ही टूट जाता है। हमारे युवान बुड्ढे के आगे निकल जाता है और हम देखते हैं एनर्जी फ्लो, जहाँ पे बाकी लोग अपना आंख बंद कर लेते हैं और परेशान हो जाते हैं, और हम सिर्फ खून का छींटा देखते हैं जो कि होता है बुढ़ा। और वो हैरान हो जाता है कि तुम्हें इसी टेक्निक कैसे पता चली, और इतना ही बोलते वो बेहोश हो जाता है। मैंने अपनी स्ट्रेंथ को कंट्रोल में रखनी ताकि वो मर ना जाए। अभी उसका मरना ठीक नहीं है, उसे अभी से बहुत कुछ जानकारी लेना है मुझे। बाकी लोग परेशान हो जाते हैं और हमारे युवान से पूछते हैं, और हमारा एल्डर उससे माफी मांगता है और बोलता है मुझे माफ कर दो। हमारे युवान बोलता है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम अपने आप को इसमें ब्लेम मत करो, ठीक है अब चलो खड़े हो जाओ। फिर वो दूसरी तरफ देखता है, क्या ये वही आदमी है जो मर चुका होना चाहिए था? इतनी छोटी उम्र में ये इतनी सारी स्वॉर्ड कैसे कंट्रोल कर रहा है? युवान बोलता है बेग से कि जो तुम्हारे पीठ पर है वो कौन है? क्या वो इतना ही बोलता है तो उसे कुछ सेंस होता है और वो जंगल की तरफ देखता है, जहाँ पे हम देखते हैं 2 लोग भाग रहे होते हैं। मुझे जल्दी करनी होगी, चाहे मैं हाइड्रा का हिस्सा ही क्यों ना हूँ। उस मॉन्स्टर से लड़ने जितना स्ट्रांग मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ, मुझे वापस जाकर उससे ज्यादा आदमी लेने पड़ेंगे। हो सकता है मुझे स्ट्रॉन्ग विल्ड हॉबी अलायंस से भी मदद मांगनी पड़े। तभी वो देखता है और बोलता है दूसरे आदमी को कि तुम काफी ज्यादा थके हो, लेकिन थोड़ा सा और। दूसरा इंसान बोलता है हाँ मेरे मास्टर। और फिर हम देखते हैं एक स्वॉर्ड की, जहाँ पे आता है और ये बोलता है अरे शिट, और तुरंत उसके साथी पे लगता है जिसके आर पार हो जाता है और बोलता है अंकल। और इतना ही बोलते वो मरने जा लगता है, और उसका अंकल सोचता है कि ये तो स्वॉर्ड वैली का एब्डोन स्वॉर्ड है, आखिर ये ऐसे कैसे यहाँ पे आ गया? ऐसा क्या हो सकता है? उसने हमें सेंस किया और यहाँ पे अटैक कर दिया का मतलब वो मिस्टिकल रेलम में सच में पहुंच चुका है। सच में ये तो एक मॉन्स्टर निकला, हमें जल्दी से जल्दी सपोर्ट लेनी पड़ेगी और इसी वक्त। और वो अपने साथी के जेब में उस बुक को लेता है और उसके आंख को बंद करके वहां से निकल जाता है और बोलता है चाहे कुछ भी हो जाए मैं यहाँ से निकल कर रहूंगा और फिर एलाइज के साथ वापस आऊंगा। फिर हमारा सीन युवान का होता है और जो कि थक जाता है, उसका एल्डर उसको पकड़ता है। युवान बताता है कि मैंने अपने सारे की सारी की को यूज कर लिया, इसलिए मैं मूव नहीं कर पा रहा हूँ। मास्टर युवान और मुआ मास्टर प्लीज, मैंने जहाँ स्वॉर्ड फेंका था वहां पे देखिए कि क्या होता है। एल्डर हाँ बोलती है और तुरंत जाने लगती है और देखती है कि घने जंगल के बावजूद इतने प्रिसिस अटैक डीमन लॉर्ड की सेंस काफी ज्यादा शार्प और वाइड हो चुकी है। यहाँ किसी और के भी फुटस्टेप हैं, कहीं ये वही तो नहीं था? अगर ये वही है जो मैं सोच रही हूँ तो मुझे तुरंत उसके पीछे करना होगा, वरना कल्ट में वापस जाते वक्त ये काफी डेंजरस हो सकता है। तभी बाकी लोग लाश को इकट्ठा कर रहे होते हैं। हॉबिंग सोच रहा था इतने भारी क्यों है। बेग बोलता है हम सभी को ट्रेस को मिटाना पड़ेगा, हॉबिंग जल्दी करो। हॉबिंग बोलता है हाँ क्यों नहीं, तुमको नहीं दिखता कि मैं कर रहा हूँ? क्या तुमको लगता है कि इन बॉडीज को जला देना चाहिए? हाँ इन्हें जला देना चाहिए, काफी सारे। और हम देखते हैं सभी के सभी बॉडीज को जला रहे होते हैं और बोलते हैं प्लान यह है कि इस एक्सीडेंट को ऐसा दिखाया जाए जैसे वार्डन सेट और मास्क लोगों ने बीच की फाइट हुई थी। तभी हमारा सीन फिजिकन के घर का होता है, जहाँ पे बोल रही होती है कि नहीं नहीं यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, और वो किसी बुक को खोज रही होती है और बोलती है मैंने तो पक्का इसे अपने बॉडी पर छुपाया था, पर फिर भी ये कहाँ गया? तभी युवान बोलता है डिवाइन फिजिकन। तभी डिवाइन फिजिकन बोलती है हाँ क्या हुआ? युवान बोलता है मुझे पता है तुम बिजी हो, लेकिन क्या मैं थोड़ी सी मेडिसिन मांग सकता हूँ? मेडिसिन? हाँ जो मैंने लिखा है क्या वो मेडिसिन मिल जाएगी? डिवाइन फिजिकन बोलते हैं हाँ इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है, और तुरंत ही देख के वो हैरान हो जाती है। युवान बोलता है क्या आपके पास ये सब है? डिवाइन फिजिकन बोलती है हाँ और लेकिन कुछ नहीं भी। तभी हम युवान का फेस देखते हैं जो काफी सीरियसली देख रहा होता है। हम देखते हैं दूसरी जगह का डिवाइन फिजिकन का मिरर, जहाँ पे हम बुढ़े को देखते हैं जहाँ मार्क्स हट गया होता है, और दोनों के दोनों लड़की लोग देखते हैं और बोलती है कि ये तो बूढ़ा नहीं लग रहा था, जैसे लग रहा था ग्रैंडपा है, लेकिन ये तो बहुत ज्यादा यंग लग रहा है। हाँ सही बोला तुमने। और तुरंत वो उठने लगता है। मून बोलती है क्या इसने अभी मूव किया? हाँ इसने अभी थोड़ा देर के लिए मूव किया, लगता है ये उठने वाला है। हाँ तो हमें जल्दी जल्दी से डिमन लॉर्ड को बता देना चाहिए। चलो ठीक है जल्दी बताते हैं। और फिर वो अपना होश में आता है और बोलता है क्या मैं जिंदा हूँ? लगता है उन्होंने मेरी वुंड्स को हिल कर दी है, यहाँ जानबूझकर मुझे जिंदा रखा है।
क्या ये मुझे इन्फॉर्मेशन निकलवाना चाहते हैं? बेवकूफ, क्या उन्हें लगता है मैं इतनी आसानी से सब कुछ उगल दूंगा? साला, उन्होंने तो मेरी की को भी ब्लॉक कर दिया है ताकि मैं उससे डोनेटरी ही नहीं कर पाऊं। तभी गेट खोलता है और युवान पास में आता है, जिसे देख के वो थोड़ा हैरान होता है और तभी युवान बैठ जाता है कुर्सी पे और एक चटके मारता है। तुम जो डीमन कल्ट के बस एक पपेट हो, उसकी टेक्निक के बारे में तुम्हें कैसे जानते हो? तभी युवान हंसता है और बोलता है, मैं तुम्हें बिल्कुल दो बातें ठीक करके बताता हूँ। पहली बात, मैं डीमन कल्ट का कोई पपेट नहीं हूँ। और तुरंत उसका मुंह पकड़ लेता है। मैं तुम्हें क्लियरली बता रहा हूँ, मैं डीमन कल्ट का पपिट नहीं हूँ, मैं हेवनली डीमन कल्ट का हेवन और असली मालिक हूँ। जो सुन के मार्क्स वाले इंसान बोलता है, हेवनली डीमन कल्ट का हेवन ओनर? क्या तुम डिमोनिक कल्ट के लॉर्ड हो? और दूसरी बात, तभी युवान बोलता है, यहाँ क्वेश्चन तुम नहीं बल्कि मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूंगा। और इतना ही बोलते उसे शौक देता है और वो गाली देता है हमारे युवान को और बोलता है, मैं तो इसे जल्दी से जल्दी मार देना चाहता हूँ, बस छूट जाऊं। और हम सिर्फ बिजली का झटका ही देखते हैं जो कि उसे दे रहा होता है और अंदर से काफी तोड़ रहा होता है। तभी वो नीचे बेहोश हो जाता है और तभी युवान दोबारा से एक झटका मारता है जिससे कि वो खून का उल्टी कर देता है और बोलता है, मैं ये फील कर सकता हूँ कि मेरी की को। और तभी युवान अपने दोनों हाथों को जोड़ के देख रहा होता है। तभी दूसरा इंसान बोलता है, क्या तुम मुझे इल्यूजन दिखाने की कोशिश कर रहे हो? युवान बोलता है, हाँ। तभी मास्टर इंसान अपने मन में सोचता है, मैंने सुना था कि इल्यूजन में माहिर एक मास्टर डीमन कल्ट का चला गया था। जरूरी उसकी स्किल की वजह से उसे हटा दिया गया हो या फिर मार दिया गया हो। लेकिन हंसता है और बोलता है, मुझे तुम्हारी मास्टर जैसी टेक्निक देखकर थोड़ा डर लगा, लेकिन वो सब बेकार निकला। तुम जैसे बेवकूफ डिमोनिक कल्ट के लॉर्ड, क्या तुम्हें लगता है मैं सेक्ट इतनी अनप्रिपेयर्ड होगी? तभी युवान उसका गला पकड़ लेता है और काफी गुस्से में बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है ऐसा तुम सोच सकते हो? क्या तुम्हें लगता है मैं इतना आगे तक सोच ही नहीं सकता हूँ? और उसे गरम गरम चाय पिला देता है। चाय पिलाने के बाद वो बहुत देर चिल्ला रहा होता है और बोलता है, मैंने पहले ही बोला था कि ये सब बेकार होगा, तुम काफी जिद्दी हो। चाहे तुमने फॉर्मल समझ लिया होगा, लेकिन फिर भी हम इसे टोटल करेंगे। इतना बोलते ही वो बेहोश होने लग रहा होता है और हैरान होता है कि आखिर क्या हो रहा है, और बोलता है कि तुमने आखिरकार मुझे कौन सी मेडिसिन दे दी है? तभी नरेटर बताता है, रिट लाइन एक टाइप का सिमुलेशन होता है जो मोस्टली मेटोप्लेनेट डेट से बनता है और सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर काम करता है। नॉर्मली इसका मेडिसिन पर्पस के लिए होता है, लेकिन मिलिट्री में कभी कभी लोगों से सच बुलवाने के लिए भी यूज किया जाता है। चियन युआन ने नैनो की मदद से इस मेडिसिन का इफेक्ट को ज्यादा बढ़ा दिया था। हमारे युआन बोलता है, अच्छा तो कैसा लगा तुम्हें ये मेडिसिन? वो हैरान हो जाता है और परेशान होने लगता है और बोलता है, ये बहुत खतरे की बात है, मैं अपने बॉडी को फील नहीं कर पा रहा हूँ, एकदम रिलैक्स हो जा रहा है और मैं सोच रहा हूँ कि मैं कुछ भी बोल दूं इसे। तभी युवान तुरंत जोर से ताली बजाता है और बोलता है, क्या तुम्हें लगा था मैं ये नहीं कर पाऊंगा? और तुरंत ताली बजाता है फिर से और वो परेशान हो जाता है और फिर से ताली बजाता है और वो कंट्रोल में हो जाता है और बोलता है, जब मैं उंगली स्नैप करूंगा तो तुम्हें एक सवाल का जवाब देना होगा। सबसे पहले तुम्हारा क्या नाम है? मैं सिक्स मार्शल आर्टिस्ट सेट का सुप्रीम साइबर के 6 सेक्ट लीडर में से एक हूँ, ब्लेड स्वेट का मास्टर ली बेक। अच्छा, तो तुमने डिवाइन फिजिकन को छीनने की कोशिश क्यों की? वो ग्रेट वन का छोड़कर गए हुआ आइटम को अपने पास रखी थी। क्या ग्रेट वन, क्या वो इतना ज्यादा पावरफुल कोई है कि इस हालत में भी ये यूज करने की इतनी इजाजत से रेफर कर रहा है? हमें नरेटर बताता है कि चियन युआन ने ब्लेड स्वॉर्ड के मास्टर ली बेक से काफी सारी इंफॉर्मेशन निकाल ली। डिवाइन फिजिकन के पास जो आइटम होने की बात कही जा रही है वो एक एनाटॉमी टेक्स्ट है जिसमें बताया गया है कि सुप्रीम मास्टर मार्शल फिजिकन कैसे बने जाती है। सुप्रीम मार्शल फिजिक एक ऐसी बॉडी होती है जो सुप्रीम साइबर डिवाइन मार्शल आर्टिस्ट को कम्प्लीटली मास्टर कर देती है। तब चियन युआन ने यह समझ में आया कि पिछले कुछ महीनों से जो टेक्निक वो प्रैक्टिस कर रहा है उसका नाम ही सुप्रीम साइबर डिवाइन मार्शल आर्टिस्ट था। ली बेक हमें बताता है कि सुप्रीम साइबर डिवाइन मार्शल आर्ट नॉर्मल तरीकों से मास्टर नहीं किया जा सकता। इसके लिए तुम्हें अपने बॉडी की नॉर्मल लिमिट से काफी ऊपर जाना पड़ती है। युआन पूछता है, अजीब है, तुम्हें उस चीज की जरूरत ही क्यों थी और तुम्हें कैसे पता चला कि डिवाइन फिजिकन के पास वो चीज मौजूद है? ली बेक बोलता है, हमें ये बात ऑटरडेक सेट मुरिम एलायंस के सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन से ब्लू हेवन सोसाइटी के अंदर मौजूद एक स्पाई से पता चला। हमने डिस्कवर किया था कि उनका एक प्लान ये था कि डिवाइन फिजिकल का यूज करके उस मार्शल आर्टिस्ट के बारे में जानना और जो अपनी खुद की लिमिट को पार कर चुका था, और तब हमें पता चला कि उसका नाम ही सुप्रीम मार्शल फिजिक है। अच्छा, तो इसीलिए तुम लोग डिवाइन फिजिकल के पीछे पड़े थे? तो फिर क्या अब हम सिक्स मार्शल आर्टिस्ट के सुप्रीम साइबर के बारे में बात करें? इतना ही बोलते ही हमारा सीन चेंज हो जाता है और हम देखते हैं कोई हंसता हुआ आता है जो कि बोलता है, मैंने तुम्हें एक आइटम लेने भेजा था लेकिन तुम यहाँ बस जुबान हिला रहे हो। इतना ही बोलते वो कीड़ा को कुचल देता है और बोलता है, मुझे नहीं पता वो कौन है, लेकिन अगर तुम सोच रहे हो कि उसे कुछ उगलवा लोगे तो तुम गलत हो। तभी हमारा सीन वापस युवान का होता है जो चुटकी बजाता है
और पूछता है, क्या तुम जिस ग्रेट वन की जिक्र कर रहे थे, क्या वो सुप्रीम साइबर गॉड है? इतना ही कुछ बोलने वाला होता है तो वो काफी रुक जाता है। युवान बोलता है, आखिर ये रुक क्यों गया? और वो बोलता है सामने वाला, हाँ ये सही है। क्या तुम लोग 6 सेक्ट में से डिवाइड हो? अजीब है, इसकी कंडीशन बहुत तेज बिगड़ रही है। सिर्फ स्ट्रॉन्ग मेंटली और इनर एनर्जी की कमी की वजह से ऐसा हो जाना काफी स्ट्रेंज लगता है, कहीं ऐसा तो नहीं? और हम देखते हैं उसका फेस को जो कि फूलने लगता है और बोलता है, मैंने तुम्हें पहले ही बोला था कि तुम मुझसे कुछ भी नहीं निकलवा पाओगे। जैसे ही मैं कोई ऐसी बात बोलूंगा जो नहीं बोलनी चाहिए, तुरंत एक सिग्नल चला जाएगा। और तभी युवान उसके सर के पास अपना हाथ लाता है। क्या ये फिर से लाइटनिंग यूज करने वाला है अपने हाथ से? तभी नैनो से बोलता है कि आर्गुमेंट रियलिटी ऑन करो और स्कैन करो कि आखिर ये हो क्या रहा है। तभी नैनो स्कैन करता है उसका ब्रेन को और बताता है कि इसमें एक ऐसा कीड़ा है कि दिमाग के अंदर एक इंसेक्ट है जो धीरे धीरे उसे फूल रहा है। युवान ये सुन के हैरान रहता है। फिर ली बैग बताता है कि तुम मेरे से कुछ भी अब बुलवा नहीं पाओगे। तभी युवान तुरंत उसे शॉक देता है और उसे बेहोश कर देता है और उसे गजनी बना देता है। तभी नैनो बताता है, आपने जो बिजली का शॉक दिया उसके कारण वो रुक चुका है। अगर ऐसी बात है तो ब्रेन बाहर निकालो नैनो, मेरी हेल्प करो ताकि ब्रेन को कोई नुकसान ना हो। तभी हम देखते हैं बाहर का सीन जो डिवाइन फिजिकन को बुला रहा होता है। क्या ये अभी तक तुम्हें वो मिला नहीं? रूम में तो कुछ भी नहीं था। क्या तुम्हें कहीं जमीन पर अजीब सी दिखने वाली पेपर से बनी हुई कोई बुक देख रखी है क्या? तभी दोनों लोग बोलते हैं और नहीं में जवाब देते हैं। तभी फिजिकन बोलती है कि आखिरकार मैंने किधर कर दिया। और तभी उन लोगों को कुछ महसूस होता है और पीछे देखते हैं वो लोग बाकी के बाकी। और एल्डर बोलता है, लगता है कुछ बिना बुलाए मेहमान आ गए हैं, कुछ मत बोलो, बस वहीं पर चुपचाप रहो। और हम देखते हैं एल्डर यून को जो अपने कंधे पर लेकर आ रही होती है। दूसरा एल्डर बोल रहा होता है, आखिर तुम्हारे कपड़ों पे इतना खून क्यों लगा है? ऐसा नहीं, ये तो वार्डन ब्लेड का है। आखिर कैसे? मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है, ये लड़की कमाल की हाइड्रा के एक मेंबर को ही हरा दिया। क्या उसने उसके हाथ पैर काट दिए? ये लोग तो बहुत ही जालिम है। ये पक्का ऑटोडेक सेट से नहीं हो सकता। एल्डर यून, आपने वार्डन ब्लेड को हरा दिया, आप तो सच में महान हैं। इतना ही बोलता है और हम देखते हैं एक विस्फोट जिससे कि सभी का नजर उधर चल जाता है और बाकी के सब लोग पहले जा रहे होते हैं। और हमारा सीन युवान का होता है, इंसेक्ट को बाहर निकाल ले और नैनो की मेरी मदद करने ताकि ब्रेन को नुकसान ना हो। ये दरअसल युवान ने बोला होता है नैनो को। नैनो बोलता है, इंसेक्ट यूजर की एनर्जी एरिया के अंदर डिटेक्ट हो चुकी है। तभी रिमोट कंट्रोल एक्सेस रिसीव करता है नैनो और हम देखते हैं उसका सीन जहां से उसका आंख निकाल लेता है हमारा युवान और आंख निकाल कर सीधा वो ऊपर फेंक देता है, जिससे कि हम देखते हैं कीड़ा को जो कि ब्लास्ट कर देता है बहुत जोर से। तभी दुश्मन हैरान हो जाता है, इस तरह से कंट्रोल करना भी पॉसिबल है क्या? आखिर ये बंदा है कौन? नैनो बताता है, मैंने ब्रेन को होने वाली नुकसान जितना हो सके उतना कम कर दिया है, लेकिन फिर भी इसका ज्यादा वक्त बाकी नहीं है, इसलिए मुझे अब जल्दी करनी होगी। बहुत ज्यादा दर्द होने वाला है इसमें तुमको। तभी युवान चुटकी बजाता है। तभी हम देखते हैं उसके लोग आते हैं, बाकी लोग माय लॉर्ड बोल रहे होते हैं और सामने का इशारा देखते हैं जहाँ पे युवान दुश्मन की बैंड बजा रहा होता है और वो काफी दर्द में होता है। एल्डर पूछता है युवान से, क्या तुम ठीक हो? तो युवान बताता है कि मैंने उन सभी का लोकेशन फाइंड कर लिया है। तभी एल्डर पूछता है, क्या आपका मतलब सुप्रीम साइबर सिक्स मार्शल आर्टिस्ट का? आखिर उनका जगह किधर है मेरे लॉर्ड? तभी युवान बताता है, हांगवन माउंटेन के पास जिंगशेंग में। तुम ठीक रहोगे ना? हमने एनर्जी पर प्रेशर लगा दिया है और जल्दी भी की है। इसके ठीक होने का कोई चांस ही नहीं है, ज्यादा से ज्यादा ये लगभग 1 घंटा तक ही झेल पाएगा। अच्छा ऐसी बात है। तभी हमारा युवान आता है। तभी डिवाइन फिजिकन बोलती है उससे, मुझे नहीं लगा था ये ज्यादा देर तक टिक पाएगा। युवान बताता है, पर कोई बात नहीं, मुझे बस उतना ही टाइम चाहिए जितना मैं अपनी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन निकाल सकूं। तभी डिवाइन फिजिकन तुरंत नीचे झुक जाती है और हमारे युवान से फेवर मांगती है, अगर तुम उस पर वही मेडिसिन यूज करने वाले हो तो मुझे भी कुछ पूछने दो। तभी युवान कुछ समझ नहीं पाता। तभी डिवाइन फिजिकन बोलती है, मुझे ऑर्थोडॉक्स सेट की ब्लू हेवन सोसाइटी ने कहा था कि मैं बॉडी को उसकी लिमिट से आगे पुश करने के तरीके से रिसर्च कर रही हूँ। उन्होंने बोला कि वो स्ट्रॉन्ग मार्शल आर्टिस्ट बनना चाहते हैं ताकि एक जस्ट वर्ल्ड बना सके। मैं खुद मार्शल आर्टिस्ट में इन्वॉल्व होना नहीं चाहता था, लेकिन इस 1 साल पहले मेरी इकलौती ग्रैंड डॉटर को एक ऑर्थोडॉक्स सेक्ट के ग्रुप ने किडनैप कर लिया। बदला लेने के लिए मैंने ब्लू हेवन सोसाइटी से रिक्वेस्ट मांग ली। उन्होंने कहा अगर मेरी ग्रैंड डॉटर को वापस लाना है तो उन्हें ये जंग जीतनी होगी और जो फोर्स उनके पास अभी है वो काफी कम है। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया मुझे ये बात और भी अजीब लगने लगी। ब्लू हेवन सोसाइटी जो इतनी पावरफुल है कि 9 सेक्ट में सिर्फ कुछ ही उसका हिस्सा है, वो ये ठीक पता नहीं लगा पाया कि मेरी ग्रैंड डॉटर को जिंदा भी है या नहीं है। विश्वन, ये बंदा पक्का कुछ जानता है। अगर आप मेरी मदद कर दो तो मैं आपके लिए जो भी हो सके वो करूंगी, चाहे आप आउटर डेक सेट के हो या डिमोनिक कल्ट के। प्लीज मैं आपसे भीख मांगती हूँ।
तब युवान सोचता है अगर ये हमारी डिबेट में आ गई तो मुझे इसे मनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ये अच्छा है। फिर बोलता है ठीक है, मैं तुम्हें पहले उसे सवाल पूछने का मौका देता हूँ। डिवाइन फिजिकन बोलती है ठीक है, थैंक यू। युवान बोलता है उससे पहले मुझे इसका की सेंटर डिस्ट्रॉय करना होगा ताकि मेडिसिन प्रॉपर्ली काम करे, इसीलिए थोड़ा वेट करो। डिवाइन फिजिकन मन में सोचती है ये बंदा बहुत ही ज्यादा टफ और ठंडा दिमाग वाला है, मुझे इसे संभल कर रहना पड़ेगा। तभी युवान चुटकी बजाता है और फिर डिवाइन फिजिकल उससे सवाल पूछती है, तुम सच में नहीं पता मेरी ग्रैंड डॉटर कम मीग्यूंग कहाँ है? विश्वन बोलता है तुम्हारी ग्रैंड डॉटर एथ वाटरवेज में एक जगह पर है, ड्रैगन टाइगर क्लो। ये सुनकर डिवाइन फिजिकल शॉक हो जाती है और बोलती है जब भी मैंने पूछा तुम बस यही कहते थे कि तुम पूरी कोशिश कर रहे हो, लेकिन तुमने तो ये सब पहले ही से ही पता था, फिर भी तुम्हें मुझे क्यों नहीं बताया? विश्वन जवाब देता है मुझे ऑर्डर मिला था कि जब तक तुम्हारी रिसर्च कंप्लीट ना हो तुम्हें कुछ न बताया जाए, और जिसे सुन के तुम्हारा काम खत्म होता हम तुरंत वापस ले आते। हॉबिंग गुस्सा में बोलता है तुम खुद को आउटर डेक के सेट कहते हो, लेकिन तुम्हारे काम आउटर डेक सेट से जरा भी बेहतर नहीं है, तुम लोग एक इवल स्नेक हो। लड़की उसे डांटती हुई बोलती है चुप रहो, वो पहले से ही शौक में है। तभी ग्रैंड फिजिकन उसका गला पकड़ लेती है और बोलती है तुम लोग खुद को मार्शल आर्टिस्ट बोलते हो और इस तरह की नीच हरकतें करते हो, और उसे बहुत जोर से दबाने लगती है गर्दन। तभी युवान डिवाइन फिजिकन को रोकने करता है, लेकिन फिर सोचता है मैं इसे ऐसे तरीके से स्टॉप नहीं कर सकता, और अपने एनर्जी से उधर डिवाइन फिजिकन को पीछे कर देती है और एल्डर उसे पकड़ लेता है। डिवाइन फिजिकन गाली दे रही होती है कि मेरे ग्रैंड डॉटर को छोड़ दो नहीं तो मैं तुम्हारा बहुत बुरा हाल करूंगी। एल्डर उसे शांत करवा रहा होता है, तभी युवान बोल रहा होता है शेंगवा से कि यहाँ से इसे अभी लेके जाओ, अपने आप को संभालो, ब्लू हेवन सोसाइटी का असली गोल क्या है? विश्वन बोलता है द ब्लू हेवन सोसाइटी चाहती है। नैनो बताता है टारगेट के हार्ट रेट, एक्टिविट शॉक और ब्लीडिंग वजह से बहुत वीक होती जा रही है, उसकी डेथ की पॉसिबिलिटी 98% है। युवान मन में बोलता है नैनो हार्ट और ब्रेन को इलेक्ट्रिक स्टिमुलेट दो। नैनो ठीक है बोलता है और 15 सेकंड हो गए कोई रिएक्शन नहीं, टारगेट मर चुका है। युवान बोलता है साला, ब्लू हेवन सोसाइटी के बारे में मुझे भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाई, अगर मुझे पहले पता होता कि ऐसा होता है तो सबसे पहले सवाल यही पूछता। अब इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता, बस यही उम्मीद है कि डिवाइन फिजिकन ब्लू हेवनली सोसाइटी के बारे में कुछ जानती हो। एक फिजिकन का एक मार्शल आर्टिस्ट को गला घोट कर मार देना मुझे अजीब सा लग रहा है। लगता है लोग सब एक जैसे ही होते हैं, चाहे वो फेमस आउटर डेक से एक मार्शल आर्टिस्ट हो या एक फिजिकन। मुझे लगा था मैं कल्ट में शायद कुछ फर्क होगा, लेकिन शायद ऐसा भी सच नहीं है। तभी एल्डर आती है और युवान को वो देती है एक बुक, और युवान बोलता है ये क्या है? एल्डर बोलता है मुझे पहले बताने का मौका नहीं मिला, लेकिन जब मैंने विश्वन को पकड़ा वो इसी जला रहा था। क्या ये वही चीज है जिसने डिवाइन फिजिकल ढूंढ रही थी? ये काफी यूनिक मार्शल आर्टिस्ट बनी लग रही है। युवान मन में सोचता है ये नॉर्मल पेपर से काफी ज्यादा मोटा और स्मूथ है, ये आखिर है क्या? नैनो क्या तुम बता सकते हो क्या ये चीज है? नैनो बोलता है एनालाइजिंग प्रोग्राम लॉक्ड है, मार्शल आर्टिस्ट एनालाइज नहीं हो सकता। युवान मन में काफी टाइम बाद नैनो से फिर से बोलता है कि इंफॉर्मेशन लॉक्ड है। नैनो क्या ये कम से कम ये बता सकते हो कि कैरेक्टर कौन से हैं? लेकिन लिखा हुआ हांजन जैसा लग रहा है, लेकिन मैं इन्हें पहचान नहीं पा रहा हूँ। नैनो बोलता है ठीक है मैं सिंपली इसे करता हूँ, तो फिर युवान बोलता है ठीक है सिंप्लीफाइड करो। नैनो बोलता है ये हैजन का एक ही फॉर्म है, बस लिखे के लिए थोड़ा इजी बना दिया गया है। युवान मन में सोचता है ये कैसे बनाया गया होगा? नैनो बोलता है प्रोग्राम में लॉक लगा है इसीलिए ये नहीं बता सकते। युवान बोलता है फिर क्या तुम इन 3 लाइन को एनालाइज कर सकते हो? नैनो बोलता है हाँ अब मैं ट्रांसलेट कर रहा हूँ। उसके पीछे जानने का एक गलती थी, इसमें कोई हैरानी की नहीं है कि डिमोनिक कल्ट का फोर्थ फादर है, लालच की वजह से मैंने सब कुछ बर्बाद कर दिया, मुझे ओरिजिनल प्लान फॉलो करना चाहिए था और बस इतना ही लिखा था। युवान इसका मतलब क्या हुआ पूछता है। मैंने सुना था कि डिवाइन फिजिकन जो आइटम ढूंढ रही है वो एक ऐसा टेक्स्ट है जो सुप्रीम साइबर मास्टर फिजिक बनाने का तरीका बताता है, लेकिन ये लाइंस तो डेयरी और जर्नलिज्म में जैसी लग रही है। और ये डिमोनिक कल्ट का फोर्थ फादर ये क्या फाउंडिंग हेवनली डीमन की बात कर रहा है? अगर इन बंदों ने फाउंडिंग हेवनली डीमन को मारने की कोशिश की है और फेल हो गए हैं, तो क्या इसका उस क्लिफ के नीचे पड़ा स्वॉर्ड स्लैश से कोई कनेक्शन है? क्या सुप्रीम साइबर मास्टर फिजिक क्रिएटर और ये लिखने वाला बंदा 6 मार्शल आर्टिस्ट का सुप्रीम साइबर का फाउंडर ही है? अगर डिवाइन फिजिकन को ये सब चीज एक्सीडेंटली मिली हो तो ये सब सेंस बनाता है। अगर ये बुक इतनी ज्यादा जली नहीं होती तो मैं और भी कुछ जान पाता। युवान बोलता है हमें इसकी जरूरत नहीं है, इसीलिए इसे प्लीज ये डिवाइन फिजिकन को वापस कर दो।
हम निकलने की तैयारी कर रहे हैं। डिवाइन फिजिकल बोलती है, माय लॉर्ड, मेरी बेवकूफ़ी की वजह से मैंने आपको परेशानी में डाल दिया। युवान बोलता है, इसकी चिंता मत करो। डिवाइन फिजिकल फिर बोलती है, मुझे आपसे एक और फेवर मांगना है। मेरी ग्रैंड डॉटर येलो रिवर के पास उन लोगों के हाथ में है। उन्होंने कहा कि 1 साल हो चुका है। मैं उसकी दादी हूँ, मैं ये सब कैसे इग्नोर कर सकती हूँ। मैं आपसे गुजारिश करती हूँ कि मेरी ग्रैंड डॉटर को बचाने में मेरी मदद कीजिए। युवान जवाब देता है, ये अफसोस की बात है, लेकिन मुझे नहीं लगा कि मैं ये कर पाऊंगा। एल्डर संग एल्डर यांग से बोलता है, हम यहाँ पहली बार बहुत ज्यादा टाइम लगा चुके हैं। अगर हम 8 वाटरवेज में आ गए हैं तो सीधा डेंजर में पड़ जाएंगे। शंग बोलती है कि हम तुम्हारी सिचुएशन समझते हैं, लेकिन अपनी सेफ्टी को रिस्क में नहीं डाल सकते। चलो अब निकलते हैं। तभी डिवाइन फिजिकल घबरा कर बोलती है, अगर आप मेरी ग्रैंड डॉटर को बचा लेते हैं तो मैं जिंदगी भर आपकी सेवा करूंगी। जिसे सुन के बाकी लोग हैरान हो जाते हैं। युवान अपने मन में सोचता है, डिवाइन फिजिकल को लॉयल्टी की कसम खाना ये मैं सेक्ट के लिए काफी फायदेमंद प्रपोजल है। डिवाइन फिजिकल मन में परेशान हो रही होती है। तभी युवान उसे अपने एनर्जी से उठाता है और बोलता है, उम्मीद है कि आप अपने वादे को कभी तोड़ेंगे नहीं। तभी डिवाइन फिजिकल रोने लगती है और बोलती है, माय लॉर्ड। तभी एल्डर बोल रहे होते हैं अपने आपस में, जैसे तुमने कहा था, हम आखिरकार 8 वाटरवेज में ही एक जगह पर आ ही गए हैं। तभी हॉवेन काफी शौक हो रहा होता है। वैसे माय लॉर्ड, नदी पार करते वक्त एक चीज का ध्यान रखना होता है। मैंने ये ट्रेवल की एक बुक में पढ़ा था, येलो रिवर में ऐसे बैंडिट्स एक्टिव हैं जो मार्शल आर्टिस्ट में ट्रेंड होते हैं। मुझे पता है मार्शल आर्टिस्ट में आप उनसे काफी सुपीरियर होंगे, लेकिन नदी पर एडजस्ट हाउ बैंग नहीं। ये लोग रिवर से जाने वाली मर्चेंट शिप को टारगेट करते हैं, सिर्फ नदी पर करने वाले छोटी बोट्स को नहीं। फिर डिवाइन फिजिकल युवान से पूछती है, आप सोच रहे होंगे मैं अभी तक आपका नाम ही नहीं पूछ पाई। अगर आप पूछ लूं तो बुरा तो नहीं लगेगा। युवान अपना नाम बताता है। डिवाइन फिजिकल में मन में सोचती है, युवान, यह नाम कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। युवान, युवान द डिमोनिक कल्ट का नया लीडर। ओ मेरे गॉड, क्या मैंने अभी अभी डिमोनिक कल्ट के लीडर के सामने खुद को उसकी सर्विस देने में बात कर दी। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे बाकी लोग घोड़ों से जा रहे होते हैं। युवान पूछता है ये एल्डर से, यंग धनुआ, क्या तुम्हें पता है ड्रैगन टाइगर क्लो कहाँ है? एल्डर यंग जवाब देता है, मुझे अफसोस, मुझे भी नहीं पता। युवान मन में सोचता है, अब क्या करूं? ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि हम 8 वाटरवेज के हर जगह छान मारे। एल्डर यंग बोलता है, चिंता मत कीजिए माय लॉर्ड, मुझे जियोग्राफी के ज्यादा ज्ञान नहीं है, लेकिन एक ऐसा इंसान को जानता हूँ जिसे ये सब पता होगा। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे एक आदमी बोल रहा होता है अपने मास्टर से, मास्टर, एबनॉन स्वॉर्ड वैली यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर आगे है। तभी ये सुन के हूँ में जवाब देता है और तभी उसे कुछ महसूस होता है। जब वो रुकता है तो उसका साथी बोलता है कि कोई प्रॉब्लम है क्या मास्टर? उसका मास्टर बताता है कि हाँ, मुझे ब्लड का स्मेल आ रहा है। तभी बोलते हैं, ठीक है चलो देखते हैं हम वहाँ पे तरफ। तभी वो लोग आते हैं और वहाँ पे देखते हैं स्लैश का निशान और अपने मन में बोल रहे होते हैं। स्वॉर्ड पर बची हुई की ड्रेस को देखकर लगता है यहाँ कम से कम एक एवोल्यूशन रिल्म का एक्सपर्ट ने फाइट की थी। दूसरा आज बंदा बोलता है, मास्टर, यहाँ की जमीन कुछ अजीब सी लग रही है, मिट्टी जैसे किसी चीज को छुपा रही हो, जरा खोद के देखें। तभी बाकी लोग खोदते हैं और वो लोग हैरान हो जाते हैं इस चीज को देख के। किसी का हाथ और किसी का पैर देखते हैं और बोलते हैं, ये कपड़ा तो वार्डन सेट का लग रहा है, ये जरूर वार्डन सेट ब्लेड विस 1 का है, और जल्दी से यहाँ पे सभी चीज को चेक करो। और अपने मन में बोलता है, हाइड्रा के एक मेंबर और वार्डन सेट का एक एल्डर, ऐसे अनजान तक पहुंच जाना जरूरी कुछ बड़ा हुआ है, मुझे जल्दी एडमंड स्वॉर्ड वैली पहुंचना होगा। तभी कोई आवाज लगाता है और बोलता है, मास्टर, यहाँ एक निशान मिला, यहाँ हमारा एक सिंबल है। तभी वो लोग उधर ऊपर उड़ के जाते हैं और उसका मास्टर को एक किताब देते हैं जो कि बताता है कि मरने से पहले लगता है किसी ने छुपाने की कोशिश की है। फिर उसको उसका मास्टर देखता है और खुश हो जाता है और बोलता है, अच्छा, वार्डिंग ब्लेड इन लोगों को छुपाने के चक्कर में अपना जिंदगी गवा दिया, ये जरूर हमारे सुप्रीम मार्शल फिजिक्स का रीच करने का कोई टेक्निक है। नॉर्थ के रीजन को, वेस्ट को इवल को और साउथ का डिमोनिक माना जाता है। नॉर्थ में ऑर्डर डेक सेट, वेस्ट में ऑनड्रॉन डेक सेट और साउथ में हेवनली डिमन कल्ट सेट। पिछली कई सीढ़ियों से मार्शल आर्टिस्ट इन तीनों बड़ी ताकतों को हाथ में रही और इनके बराबर एरिया में हमेशा जंग का मैदान भरे रहे और खून से रंगे हुए। लेकिन इस सब से बैटलफील्ड के बीच में एक जगह ऐसा भी था जो बिल्कुल शांत थी। वो थी एक लौती नेचुरल जगह जिसका कोई ओनर नहीं था, और वो जहाँ तीनों ताकतें मिलती हुई, उस जगह का नाम साइलेंट कैपिटल रखा गया। पर इसका मतलब ये नहीं था कि ये साइलेंट कैपिटल एकदम पीसफुल थी, बस ये बात थी कि वहाँ कोई टेंशन इतनी ज्यादा नहीं थी कि कोई भी पहला कदम उठाने का हिम्मत ही नहीं करता था। तभी हमारा सीन चेंज होता है
और हमारा हाओबेंग दिखता है जो कि बोल रहा होता है, आई थिंक ये लोग ऑर्थोडॉक्स के सेट के हैं, इनके सारे वो। बेग्गी बोलता है तुम उनका अटेंशन हम पर लेने का कोशिश कर रहे हो। हाओबेंग ठोकर देता है और बेग्गी को बोलता है ये बहुत ज्यादा बोलता है, अच्छा है मून मून और यहाँ नहीं है। हाओबेंग बोलता है क्या लगता है मून ग्यून और हांगवेंग डिवाइन फिजिकल हॉबी प्रोविंस में सेफ्टी पहुंच गए होंगे। छोड़ो, जब एल्डर युवान उनके पास है तो टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। एल्डर बोलता है मुझे कोशिश है, वो मेरे साथ ही नहीं है माय लॉर्ड, बस इसी रास्ते आगे चलने रहना है। युवान बोलता है गली। तब सब अंदर जाते हैं। अरे आज बढ़िया शराब आई है, आओ एक गिलास हो जाए। अरे लड़कों, आज रात थोड़ी मस्ती नहीं करनी, यह बहुत सी प्रिटी गर्ल्स हैं। और आंख मारती है। हाओबेंग बेग्गी से बोलता है डिड यू सी यहाँ की औरतें सब। हाओबेंग बस करो, मुझे मून और वांगुल का याद आ रही है, वो लोग हमेशा। एल्डर बोलता है वो हो रहा माय लॉर्ड ओनशंगू पवेलियन। फिर युवान मन में सोचता है ये जगह पूरी तरह से वुमेन सोसाइटी से वाली भरी हुई है, क्या यहाँ सच में इंफॉर्मेशन मिलेंगे। हाओबिंग तभी धीरे से बोल रहा होता है बेग्गी को, अरे यार समझ ही नहीं आ रहा कहाँ देखूं, यहाँ तो पोस्ट्यूट ज्यादा ही लग रहे हैं, है ना। ओ माई, तुम सब पीने आए हो क्या, चलो ना साथ में एक ड्रिंक लेते हैं। अरे इतने साइन क्यों हो रहे हो, क्या मस्कुलर आर्म है, मुझे पसंद आया तुम। यहाँ मुझे 3 चुप के साथ एक सीट चाहिए। ओके इस तरफ आइए। तभी युवान अगल बगल देखता है और अपने मन में बोल रहा होता है यहाँ पे तो सभी के सभी मार्शल आर्टिस्ट हैं सेकंड फ्लोर में। तभी कोई वेटर आता है और बोलता है प्लीज आपको कुछ भी जरूरत हुए तो मुझे बुला लीजिएगा। तभी युवान और एल्डर अपने मन में बात करते हैं, माय लॉर्ड ये वही सीक्रेट जगह है जहाँ इन्फॉर्मेशन बची जाती है। हाँ, सर हिलाता है और इसे आप ऑर्थोडॉक्स के बैगर का गैंग और ऑर्थोडॉक्स का सेक्ट का लो क्लास सेक्ट समझ सकते हैं। समझ गया, क्योंकि ये जगह नेचुरली जोन है, इसीलिए यहाँ ना तो ऑर्थोडॉक्स सेक्ट है ना तो ऑर्थोडॉक्स सेक्ट है। कोई रूल नहीं, कोई कंट्रोल नहीं, ये लोग इसी चीज का फायदा उठाते हैं और ये 3 छुपे इन्फॉर्मेशन रैंक दिखाती है। रेड यानी लो रैंक का इन्फॉर्मेशन, ब्लू यानी इंटरमीडिएट का इन्फॉर्मेशन और व्हाइट यानी हाई इन्फॉर्मेशन रैंक। सवाल ये है जो इन्फॉर्मेशन हम ढूंढ रहे हैं वो किस रैंक की होगी। मुझे लगता है वो इंटरमीडिएट की होगी। फिर कोई आता है और हमारे एल्डर्स को चाय देता है और बोलता है कि आपका ऑर्डर क्या है। तभी एल्डर अपने मन टू मन बोलता है, तो फिर उसके बाद वो बोलता है ठीक है 2 मिनट रुको, और फिर हम कुछ समय का सीन देखते हैं। वेटर बोलता है हम आपकी सीट्स ऊपर फ्लोर में शिफ्ट करना चाहते हैं, क्या ठीक रहेगा। ओनर खुद आपकी सर्विस करना चाहते हैं। एल्डर मन ही मन युवान से बोलता है मेरी जानकारी के मुताबिक अपर फ्लोर सिर्फ उन गेट्स के लिए होता है जो हाई रैंकिंग इन्फॉर्मेशन मांगते हैं, कुछ तो गड़बड़ है। युवान बोलता है हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए इसलिए चलते हैं। युवान अपने मन में सोचता है मुझे ये कोई डेंजर फील नहीं हो रही, तो ठीक होगा। वेटर उन्हें अंदर ले जाते हैं, सब अंदर जाते हैं। फिर ओनर बोलता है वेलकम, मैं यहाँ का कि आप सब जैसे कीमती गेस्ट को यहाँ लाया जाए। मैं इस जगह का ओनर हूँ मानवू। एल्डर मुझे उम्मीद थी कि ओनर से मुलाकात हो जाएगी, आपसे मिलकर अच्छा हुआ। ओनर बोलता है प्लीज बताइए। एल्डर बोलता है आप हमें यहाँ क्यों लाए हैं, मैं तो इंटरमीडिएट इन्फॉर्मेशन रिक्वेस्ट की थी। ओनर बोलता है माफ कीजिए लेकिन ये रिक्वेस्ट हाई रैंकिंग में आती है, हाँ मानना कि ये थोड़ा सा ग्रे एरिया है। एल्डर बोलता है आपका क्या मतलब। ओनर बताता है काफी जगह में जो हमें इन्फॉर्मेशन ऑर्गेनाइज के तौर पर सपोर्ट करती है, ये चीज उन्हें पैटर्न्स में एक ही हमें दिया गया है। मुझे यकीन है कि आप समझ गए होंगे, ये इस किसी की तरफ से इशारा करता है। हाओबेंग शॉक होता है और बोलता है 18 8 वेव्स। ओनर हाँ हूँ हंसता है और बोलता है तुम काफी तेज हो। फिर इसका मतलब क्या है कि हम इंफॉर्मेशन बचाएंगे और नहीं, इसीलिए निराश मत होना। बस तुम्हें ये वादा करना होगा कि ड्रैगन कॉल का लोकेशन ढूंढने में तुम्हारी कोई गलत नीयत नहीं हो और साथ ही इंफॉर्मेशन की कीमत चुकानी होगी। तभी पीछे सब कोई देखते हैं और हाओबेंग बोल रहा होता है ये लोग हमें घेरे रहे हैं, लगता है 30 से ज्यादा हैं। ओनर बोलता है मैंने सुना है तुम हाल ही में 10,000 ग्रैंड माउंटेन से वापस आए हो यंग डनवा डिमोनिक कल्ट के फोर्थ एल्डर, और मुझे ये जानने की बड़ी क्यूरियोसिटी है कि तुम कौन हो। आखिर तुम डिमोनिक कल्ट में इतने हाई पोजीशन वाले यंग दवा तुमसे इतनी इज्जत से बात क्यों कर रहा है। और हंसता है और बोलता है क्या तुम्हें खुद नहीं पता कि तुम्हें इन्फॉर्मेशन चाहिए, मैं तो बस उसकी कीमत बता रहा हूँ। ओनर मन में सोचता है ये पक्का है कि ये जवान लड़का डिमोनिक कल्ट में काफी अपर लेवल का है, मैं ये इन्फॉर्मेशन छोड़ नहीं सकता, वरना ये लोग ड्रैगन टाइगर क्लो को ढूंढ क्यों रहे हैं, इसका मतलब जरूरी कुछ बड़ा होगा। और अगर ऐसा है तो हमें एक और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी मिल सकती है। युवान बोलता है अब मुझे पूरी तरह यकीन हो गया है कि ये लोग इस जगह को सपोर्ट कर रहे हैं। ओनर शॉक में होता है और पूछता है क्या। तभी युवान अपने एनर्जी से एक आदमी को पकड़ लेता है गर्दन, और फिर ओनर बोलता है कि आखिर तुम करने क्या चाह रहे हो। तभी युवान बोलता है मुझे किसी सबऑर्डिनेट से बात करनी होगी, कोई शौक नहीं है। ओनर शौक में रहता है व्हाट, क्या तुम मेरे साथ हो। तब युवान उसकी गर्दन पकड़ लेता है और बोलता है ये सवाल मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ। पवेलियन का ओनर खुद को
गार्ड बनाकर क्यों घूम रहा है? दुश्मन में मन में चलता है पवेलियन मास्टर। ओनर मन में सोचता है, मैं सोचा था ये बस एक जवान लड़का है, लेकिन ये तो वॉइड कैप्चर करने जितना स्ट्रांग है। ये पक्का डिमोनिक कल्ट का कोई हाई रैंकिंग बंदा होगा जो डिस्कसिंग में होगा। क्या पवेलियन मास्टर? ओनर युवान से बोलता है, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? ये तो बस मेरा एक्सपर्ट वॉरियर है। युवान शांति से जवाब देता है, स्कर्ट वॉरियर मजाक लगता है, फिर ये जगह इतनी खून की भूखी क्यों लग रही है? अगर मैं सिर्फ किसी एक्सपर्ट वॉरियर को धमका रहा होता तो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं होता। ओनर मन में घबराता है, पवेलियन मास्टर अब हम क्या करें? युवान गर्दन और जोर से दबा देता है। सामने वाला मन में सोचता है, ये बंदा तो एक मॉन्स्टर है। मैं अर्ली पीक लेवल पर होते हुए भी उंगली तक नहीं हिला पा रहा हूँ। अगर इसने थोड़ा सा और फोर्स लगा दिया तो मेरी गर्दन तो सीधी क्रश हो जाएगी और मैं मर जाऊंगा। इस सिचुएशन में मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मुझे माफी मांगनी होगी और इसी तरह मैं यहाँ से भाग जाऊंगा। और हमारे युवान से माफी मांगने जा रहा होता है और प्लीज प्लीज चिल्ला रहा होता है। बाकी लोग बाहर में सोच रहे होते हैं, क्या कोई बोल रहा है सेव करो? तो लगता है पवेलियन मास्टर हमें सिग्नल दिए हैं। और तभी हम लोग देखते हैं बाकी लोग गेट तोड़कर सीधा अंदर आ जाते हैं और हमारे एल्डर पे जैसे ही अटैक करने जा रहा होता है, हमारा एल्डर एक फिंगर से ही उसका स्वॉर्ड को तोड़ देता है। सामने वाला हैरान हो जाता है कि उसका एक फिंगर से ही उसका स्वॉर्ड टूट गया है। तभी हमारा एल्डर बोलता है, ये सेकंड रेट के मार्शल आर्टिस्ट मेरा कुछ नहीं कर सकते। तभी हम देखते हैं हम पंच मार रहा होता है हमारा हाउ बैंग और सबको एक एक करके साइड फेंक रहा होता है और सबको डिशुम डिशुम कर रहा होता है। और फिर बोलते हैं बाकी टीम वाले दुश्मन की सब के सब अटैक करो हमारे हाउबैंग पे। हाउबैंग सबको एक ही साथ में सबको निपटाता है और हम देखते हैं बेग गी को जो अपने किक से सभी को मार रहा होता है और मारते मारते सबको पंच मारता है, किसी को किक मारता है और बोलता है ये तो बहुत आसान था। तभी कोई स्वॉर्ड लेकर आता है और हैरान हो जाता है। हम देखते हैं हमारे हाउबैंग को जो कि अपना इनहेंस स्वॉर्ड ऑरा से सबको मारता है और बोलता है, मैं तो ये ग्रुप का सबसे ज्यादा कमजोर इंसान हूँ। अगर तुम मुझे नहीं हरा सकते तो फिर किसी को नहीं हरा सकते। और अपने मन में खुश हो रहा होता है और बोलता है कि मैंने कुछ फॉर्म्स को अपने स्वॉर्ड मार्क से सीखा था, वो भी स्वॉर्ड वैली के टाइम पे जब मैं गया था। अब मैं अर्ली सुप्रीम लेवल के पीक में पहुंच चुका हूँ। अब मैं बहुत थोड़ा सा तो स्ट्रांग हो गया और अपने ही अंदर हंसता है और बाकी लोग बोल रहे होते हैं कि मैं हार मानता हूँ। युवान देख के खुश हो रहा होता है और तभी उसका गर्दन छोड़ देता है और फिर सामने वाला माफी मांगता है और अपना आइडेंटिटी बताता है और बोलता है कि मैं ही रियल ओनर हूँ इस पवेलियन का, जिस मेरा नाम दाओ ह्यून है। और फिर सामने दो लोग झुक जाते हैं और बोलते हैं, हाँ और मैं हूँ कमांडर मान हूँ, मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ। तभी युवान बोलता है, क्या तुमने कहा कि एट विन वाटर्स इस जगह को स्पॉन्सर करता है तो फिर तुम लोग बेसिकली उनके कंट्रोल में हो? ओनर घबरा के बोलता है, नहीं ऐसा नहीं है, हम मास्टर सबनेट जैसे नहीं है, ज्यादा कॉर्पोरेटिव पार्टनर जैसे स्पॉन्सर। तो बेग्गी उसका सर जमीन पर पटक देता है और लॉर्ड से झूठ बोलने की ख्याल भी मत करना बोलता है। ओनर बोलता है ठीक है। युवान सीधा पूछता है कि डैगर क्लो कहाँ है? ओनर वो बोलता है, तब उसे कोई मन ही मन किसी से बोलता है, पेविलियन मास्टर मैं स्पेशल रूम के लोगों को बाहर भेज देता हूँ वरना बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। नहीं वो लोग ऐसे नहीं है जो सिर्फ खाने पर सोने के चले जाएंगे, ये लोग भी खतरनाक है लेकिन कम से कम रीजन समझते हैं। युवान मन में स्पेशल रूम मतलब वहां से ऐसे लोग जिन्हें यहाँ खुद डरते हैं। ओनर युवान से, सर प्लीज इस बार पीछे हट जाइए। युवान बोलता है मतलब? ओनर बोलता है, सच बताऊं तो येलो रिवर का थर्ड डीमन अभी एसी बिल्डिंग में है। येलो रिवर थ्री डीमंस यानी 8 वाटर वेन्स का बदनाम हाई रैंकिंग लोग। अफवाह के मुताबिक ये लोग शिप्स को लूटते हैं, मर्दों को बेरहमी से मारते हैं और औरतों को किडनैप कर लेते हैं। बहुत ही खूंखार ग्रुप है। इनके सर पर रिवॉर्ड भी रखे गए थे, फिर भी ये शहर में बिना किसी डर के घूमते रहते हैं। एल्डर बोलता है, बस इतना ही?" उन तीनों भाइयों ने एक अंकल गर्ल मोजम का जो हाइड्रा का हिस्सा है। युवान बोलता है, गुन मोजुन, मैंने उसका नाम पहले सुना। हाइड्रा का मेंबर और आउटर डेथ सेट का 8 हायर अप में से एक है। रैंकिंग में ये तो टॉप 4 में आता है। एक एक्सपर्ट है, नेचर से बहुत वायलेंट है लेकिन अपने फैमिली और दोस्तों को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है। एक बार ऐसा हुआ था कि येलो रिवर में 3 डीमन जैसे शिप थे और उस पर एम्ब्यूश कर दिए थे। जब येलो रिवर का सुप्रीम लीडर गर्ल मोजन यो को ये खबर मिली तो उसने खुद ही क्रिमिनल्स को ढूंढकर और सिर्फ उन्हें ही नहीं उनकी पूरी नस्ल को तक मार दिया था। एल्डर बोलता है कि इसी वजह से पुलिस कुछ भी नहीं करती, चाहे उसके सबऑर्डिनेट कितने ही हंगामा क्यों न करे। युवान बोलता है उनके पास तो काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तब ओनर माइंड टू माइंड युवान से बोलता है, यही वो वजह है जो उन्हें स्पॉन्सर करती है। हमें उन्हें इन्फॉर्मेशन देते हैं और बदले में वो हमें प्रोटेक्शन देते हैं। लेकिन सच ये है कि उन्होंने मेरे सबऑर्डिनेट के बीच में एक स्पाई बिठा रखा है। अगर आप बस अपनी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन लेकर यहाँ से चले जाते हैं तो आपके लिए ख़त्म हो जाएगा, लेकिन हमारे लिए हमारी जान और हमारे परिवार का फ्यूचर सब कुछ उन पर डिपेंड करता है। तभी युवान के सामने ओनर झुक जाता है और अपना माफ़ी मांग रहा होता है और बोलता है कि मैं आपके इन्फॉर्मेशन को दे सकता हूँ लेकिन सिर्फ वही चीज़ जो आपके लिए ज़रूरी है। और माइंड टू माइंड बोलता है कि प्लीज़ लॉर्ड मेरे बातों को समझो। यहाँ तक कि डिमोनिक कल्ट के हायर अप्स येलो रिवर 3 डीमंस के खिलाफ कुछ नहीं कर पाए तो कौन बोलता है? मुझे इस सिचुएशन में अंदाजा ही नहीं है क्या येलो रिवर के 3 डीमंस नीचे ही हैं
ओनर जल्दी से हाँ हाँ जवाब देता है, समझने के लिए शुक्रिया, येलो रिवर के 3 डीमन सेकंड फ्लोर के स्पेशल रूम में है। युवान ये सुना है हॉबेंग बेगी, नीचे सेकंड फ्लोर पे जाओ और उन सबको यहाँ पर ऊपर ले आओ। तभी हॉबेंग और बेगी जा रहा होता है, तभी ओनर बोल रहा होता है, सर आपने क्या हम मेरी बातों को नहीं समझा जो मैंने बोला? फिर युवान बोलता है, ठीक है अब तुम देखो, मुझे बार बार याद मत दिलाओ। ओनर बोलता है कि आखिर आप क्या करने का सोच रहे हैं? तभी युवान अपने एनर्जी से बोलता है, मैं कुछ ऐसा करने का सोच रहा हूँ। तभी अपने एनर्जी से एक आदमी का गर्दन मोड़ देता है। दूसरा आदमी बोल रहा होता है, हाँ ये मर गया, वो भी एक ही सेकंड में, एक ही मूवमेंट पे। तभी आपस में बात करते हैं बाकी लोग, साले ये तो मर चुका है, लगता है आज 3 डीमंस बिल्कुल हमें ही मारने वाले हैं, यहाँ से निकलना होगा, भागो। तभी हम देखते हैं युवान बोलता है कि मैं तुम सबको खोज लिया और अपने एनर्जी से बाकी सारे सोल्जर्स को नीचे दबा देता है और बोलता है, ये सभी के सभी येलो रिवर्स के प्लेनेट स्पाइस हैं। देखा, मैंने तो तुरंत खोज लिया, वो भी सेकंड फ्लोर में। अभी तुम वेट करो कि सेकंड फ्लोर वाले भी आते हैं। और तभी हमारे बेगी और हॉबिंग लेकर आते हैं और बोलते हैं, जैसा कि आपने ऑर्डर दिया था हमने दोनों को लेकर आ गया। और बाकी दोनों लोग शौक हो जाते हैं ये दोनों को देख के और बोलते हैं, ये तो येलो रिवर के 3 डीमंस हैं। और माइंड टू माइंड युवान से बोलता है कि मैंने आपसे कहा ना कि ये सब लोग हमारे परिवार की किस्मत पे पूरी डिपेंड करती है। युवान बोलता है, तो मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? तो फिर उसके बाद ओनर बोलता है सॉरी। तब युवान बोलता है, ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है। इसको सुन के ओनर अपने मन में बोलता है, मुझसे तो गलती हो गई, ये बंदा मनाया नहीं जा सकता, ये बहुत ही डेंजरस है, जो कुछ भी मानने तक अभी तक बनाया है सब तबाह हो सकता है। फिर युवान उठता है और उन लोगों के पास आता है और अपने एनर्जी से उसको पास बुलाता है। तभी वो युवान को गाली दे रहा होता है और बोलता है कि तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ और मुझे यहाँ से छोड़ दो वरना तुम्हारी तो खैर नहीं। फिर उसके बाद हॉबिंग तुरंत उसको चांटा लगाता है और बोलता है कि हमारे लॉर्ड से इस तरह की बात करने का हिम्मत कैसे हुआ? क्या तुम्हें मरने का शौक है? और फिर बोलता है कि तुम, मुझे नहीं परवाह कि तुम कौन हो और क्या हो, मैं तुमसे बस एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, अगर तुमने जवाब नहीं दिया तो मैं तुम्हारा सर काट दूंगा। दुश्मन गुस्से में बोलता है, क्या तुम होते कौन हो जो मेरा सर काटोगे? क्या तुम्हें पता है कि हम कौन है? साला ओए पवेलियन मास्टर, तुम क्या कर रहे हो? ये हमारी बकवास कर रहा है और तुम बस ऐसे ही निकल जाने वाले हो? युवान शांति से लेके ठंडे टोन में बोलता है कि इन दोनों को मार दो। और तभी हम देखते हैं वो चिल्ला रहा होता है, लेकिन तब तक एक खून का छींटा देखते हैं दूसरे पीछे में। और फिर युवान बोलता है कि तुमको भी मरना है क्या इसी तरह? फिर वो शख्स घबरा जाता है और बोलता है, ये हरामी बहुत ज्यादा ही बेकार है, और बोलता है कि मैं मर जाऊंगा यहाँ पे। तभी एल्डर तुरंत चुटकी बजाता है और युवान पास में आता है और बोलता है कि आखिर ड्रैगन टाइगर क्लो किस जगह है? फिर उसके बाद बताता है क्या ड्रैगन क्लेन, और अपने मन में सोचता है, क्या ये लोग टाइगर क्लो पर एम्ब्यूश करने वाले हैं? तुम्हें क्या लगता है 8 वे वाटरवे के येलो रिवर 3 डिमेंस के सबसे बड़े बेटा अपने ही हसातियों से घबराएगा और गद्दारी करेगा? एक स्टेट की तरफ येलो रिवर के साथ लगभग 88 किलोमीटर की जगह पे तो पहाड़ बहता है जिसका नाम टाउनन माउंटेन है, जहाँ नदी 2 हिस्सों में बनी हुई है, वही ड्रैगन क्लो है। लेकिन ये बंदा ऐसा लग रहा है कि सच में मुझे मार ही देगा, मुझे पहले अपनी जान बचानी होगी। तभी युवान अपने ओनर की तरफ देखता है और ओनर कुछ नहीं बोल रहा होता है। तभी युवान अपने मन में सोच रहा होता है, लगता है मुझे उनके परिवार की कुर्बानी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दुश्मन घबरा कर बोलता है, सर प्लीज मुझे छोड़ दो, जो तुम जानना चाहते हो मैंने सब बता दिया। युवान शांत आवाज में बोलता है, तुम गलत समझ रहे हो, मैंने कब कहा ये कि मैं तुम लोगों को जिंदा छोड़ दूंगा? दुश्मन शौक में हो जाता है और युवान बोलता है, सबको मार दो। और फिर हमारा एल्डर यस सर बोलता है। तभी तभी ये गाली देने लगता है और वो सामने देखते हैं कि उसका गर्दन कट चुका होता है और एल्डर बोलता है, चलो तुम आखिरी हो। और उसके सामने ब्लेड आ जाता है और काफी डर रहा होता है और हम देखते हैं कि उसको भी मार दिया गया होता है। बाकी लोग अपने मन में सोच रहे होते हैं, यही है डिमोनिक कल्ट, मैंने सुना था ये कुछ मामलों में ऑटोडेस्क सेट से भी ज्यादा जालिम होते हैं। और सच बताऊं तो इनके पास बिल्कुल भी रहम नहीं होता। इन्होंने जो इन्फॉर्मेशन चाहिए था वो तो ले ली, पर सबको मार दिया, तो अब क्या अलग का नंबर हमारा है? तभी ईवान सबको बोलता है, चलो यहाँ से। फिर वो लोग बोलते हैं, यस सर। तभी ओनर बोलता है, रुकिए सर, क्या आप सब हम लोगों को ऐसे ही जिंदा छोड़ देंगे? तभी ईवान बोलता है, तुमने ही हमें बताया था कि येलो रिवर के 3 डिमंस कहाँ हैं, अब शाम बोट में है, इसीलिए तुम्हें जिंदा छोड़ रहे हैं। ओनर कहता है, क्या यहाँ कोई लॉजिक हुई? ईवान बोलता है, जो भी है मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए था वो मिल चुकी है। दोनों मन ही मन बात करते हैं, अगर स्पाइस जिंदा रहते तो शायद सब कुछ गलत समझ जाते, अगर हाँ हम बोल दें कि ये डिमोनिक कल्ट के ने किया है तो शायद ये लोग हमें ब्लेम ही ना करें। युवान कैजुअली बोलता है, अच्छा वैसे बता रहा हूँ क्योंकि लगता है तुम्हें पता है कि एक और स्पाई अभी भी है। ये सुन के ओनर घबरा जाता है, नहीं नहीं कोई भी नहीं इस रूम से बाहर नहीं जाएगा। सब में अफरा तफरी मच जाती है। बाहर आकर हॉबिंग बोलता है, अमेजिंग माय लॉर्ड, आपने लास्ट स्पाई कैसे पकड़ लिया? युवान शांत और बोलता है, मैंने झूठ बोला था, कोई एक्स्ट्रा स्पाइस ही नहीं है। हॉबिंग बोलता है, हाँ कोई नहीं है, पर ऐसा क्यों? एल्डर हंसी के साथ बोलता है, ग्रेट आइडिया, तुमने उनके बीच ट्रस्ट का रिफ्ट डाल दिया है।
है। अब वो ऐसे स्पाई को ढूंढेंगे जो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। युवान बोलता है चलो जल्दी करें, जब तक आपस में वो उलझे रहेंगे हम डिवाइन फिजिकन के ग्रैंड डॉटर को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी बचा सकेंगे। सीन हमारा चेंज होता है। युवान एल्डर से बोलता है क्या यही स्प्लिट रिवर है? तभी एल्डर बोलता है रिवर का छोटा वाला साइड, शायद तुम्हें माउंटेन की तरफ जाता है रास्ता दिख रहा होगा, थोड़ा आगे जाकर रुकेंगे, लगता है यहाँ सही जगह है। हॉपिंग बोलता है हाँ, माउंटेन क्रॉस करने के बाद अब फाइनली देख रहा हूँ कि इसे मिलना इतना मुश्किल था, ये जगह बहुत ही अच्छी तरह से छुपाई हुई है। युवान बोलता है ये काफी सारे वॉच टावर्स है, अगर हम ज्यादा जल्दी केयरलेस अप्रोच करें तो पकड़े जा सकते हैं। इतने सारे वॉच टावर देखकर ये ऑर्डिनरी बैंडिट्स तो बिल्कुल नहीं लगते। और वो शिप देखो वहाँ काफी बड़ी है, कुछ तो स्ट्रेंज है। मुझे पता है 8 वाटर वेज के शिप्स छोटे नहीं होते लेकिन इतने बड़े भी नहीं होते। ज्यादातर उनके शिप्स स्पीड के लिए बने होते हैं क्योंकि वो रिवर बेनिफिट्स है। हॉवेंग बोलता है एल्डर यांग उधर देखिए, लगता है वो सारा सामान शिप पर चढ़ा रहे हैं और इधर उधर एक हुड भी तोड़ रहे हैं। एल्डर मन ही मन सोचता है हमारे लॉर्ड, लगता है ये लोग मूव करने वाले हैं। युवान बोलता है मैंने सोचा था कि रिवर बैंडिट्स हर कुछ महीने में जगह बदलते रहते हैं, बस अभी ही उन्हें होना था। माय लॉर्ड शायद ये हमारे लिए अच्छा चांस हो सकता है। एल्डर बोलता है अगर हम इस टाइमिंग का फायदा उठाए तो बिना ज्यादा बड़ी फाइट छेड़े डिवाइन फिजिकन के ग्रैंड डॉटर को निकाले जा सकते हैं, लेकिन उससे पहले हमें नीचे के सिचुएशन के बारे में और डिटेल्स जानना होगा। तभी युवान बेगी को भेजता है। बेगी यस बोलता है और युवान बोलता है तुम दोनों शांत तरीके से जाओ और वहां पे से किसी लोगों को लेकर आओ। तभी बेगी बोलता है ठीक है मैं जाता हूँ, और बेगी जा रहा होता है। युवान थोड़ा हैरान होता है और बोलता है कि और भी लोग बैंडिट्स हैं लगता है, और फिर तुरंत वेग गिर जाता है और एक को बेहोश कर देता है और फिर दूसरे को बेहोश भी कर देता है। तभी पीछे से देख लेते हैं और पूछते हैं कि तुम कौन हो, और तभी हम देखते हैं पीछे से हमारा हॉबेंग को बेहोश कर देता है और बोलता है लॉर्ड ने देखा है कि वो लोग इस तरफ आ रहे हैं, इसीलिए उन्होंने मुझे तुरंत भेज दिया। तुम लोग ऑलमोस्ट हार्ट अटैक ले लेते हैं ना, चुप रहो और लाशों को हटाओ, समझ में आया? तब एक आदमी होश में आता है और एल्डर उसकी गर्दन पर स्वॉर्ड रख देता है और अगर आवाज निकाला तो मैं तुम्हें मार दूंगा बोलता है, समझ में तो आ रहा है ना? तो फिर सर हिलाओ, लगता है तुम लोग आज ही जगह छोड़ रहे हो, है क्यों? आदमी घबरा कर बोलता है हाँ, हमने सुना है कि हमारी लोकेशन रिवील हो चुकी है। युवान मन में सोचता है हमें तो येलो रिवर 3 डिमंस को निपटा कर सीधा यहाँ पर आए थे, तो फिर कैसे? एल्डर पूछता है कहाँ से? दुश्मन बोलता है मैं बस एक सर्विलेंट हूँ, डिटेल्स मुझे कुछ नहीं पता। एल्डर फिर डिवाइन फिजिकन के ग्रैंड डॉटर के बारे में पूछता है कि कहाँ पर है। दुश्मन शॉक में होता है और बोलता है डिवाइन फिजिकन की ग्रैंड डॉटर। एल्डर गुस्से में बोलता है कि ड्रामा मत करो। डर के मारे बोलता है मुझे कुछ नहीं पता, कभी सुना भी नहीं हुआ, अभी हमारे पास कोई कैपेसिटी नहीं है। युवान मन में बोलता है ये अजीब बात है, वार्डिंग ब्लेड ड्रग के इफेक्ट में झूठ नहीं बोल सकता। फिर युवान पूछता है कि क्या काम म्यूंग नाम की कोई औरत नहीं जानते? वो मस्कुलर है और उसकी नाक थर्ड टेल है। दुश्मन बोलता है मस्कुलर औरत, और तुम फर्स्ट मेट के लुक की बात कर रहे हो, तो मेरा मतलब उसकी औरत। बेग की बोलता है फर्स्ट मेट की औरत? हाउ बैंग बोलता है डिवाइन फिजिकन ये सुन लेगी तो आग बबूला हो जाएगी। युवान बोलता है वो कहाँ है अभी? दुश्मन बोलता है वो अभी उस शिप पर है, उस बड़ी शिप पर नहीं। सारे स्ट्रॉन्ग और कांग्रेस वॉरियर रिवर के ऊपर चल रहे हैं, शिप्स पर नहीं। रिवर पर? अच्छा, तो वो क्या करना सोच रहे हैं? तभी हमारा सीन रात का होता है और बाकी लोग बोल रहे हैं धीरे करो करके, बोल रहे थे ठीक है हम लोग कर रहे हैं। गुड वर्क, कल सुबह जल्दी लास्ट शिप पर शाम तक शिफ्ट करना है, तो अभी सब सो जाओ। अरे तुम सब चुप रहो, कैप्टन सो रहे हैं। ठीक है, लाइट्स बंद करो और वापस जाओ। एल्डर बोलता है हमें यहाँ इन्फॉर्मेशन कितनी देर तक हो गई है? बेगी बोलता है लगभग 4 घंटे हो जाएंगे। एल्डर बोलता है काफी शांति है, मुझे आसपास कोई प्रेजेंस महसूस नहीं हो रही है, लगता है हम अब बाहर निकल सकते हैं। माइंड टू माइंड बात करते हैं, हम काफी हार्ड तक सक्सेसफुल हो चुके हैं। गार्ड्स लगभग 1 बजे आएंगे, इसीलिए टाइम बिल्कुल नहीं है, जल्दी करनी होगी। डिमंड लॉर्ड और हॉबेंग मिडनाइट तक बोट के साथ पांचवे वाले होंगे। हाँ, इसीलिए उनके आसपास पहले ही ग्रैंड डॉटर को निकालना होगा। वो देखो फ्लैग शिप के स्टैंड के आसपास रूम जो है वही फर्स्ट रेट का रूम होगा। हमें उन दो लोगों को नॉकआउट करना पड़ेगा। मैं तुम्हें सिग्नल दूंगा, तुम राइट वाले को करना, मैं लेफ्ट वाले को करूंगा। और लाइट शिप पर बाकी लोग आधे सोते हुए होते हैं और एक बग तुम्हारे मुंह के अंदर जाने वाला है। इतना बोलते ही फिर हम देखते हैं कि उसको बेक और हमारे एल्डर दोनों के दोनों बेहोश कर देते हैं और बोलते हैं ठीक है हम लोगों ने इन लोग को बेहोश कर दिया, मैं देखता हूँ और आप अंदर जाएं। तो एल्डर बोलता है ठीक है। एल्डर जाता है अंदर और देखता है कि वो सो रहा हुआ है और डिवाइन फिजिकन की ग्रैंड डॉटर को देखता है और फिर बोलता है हाँ, ये तो बिल्कुल वैसी मस्कुलर बिगर लग रही है जिसका नाम सोगवान्स है। और फिर वो उठती है और तुरंत हमारा एल्डर उसका मुंह बंद कर देता है और बोलता है कि तुम एकदम शांत रहो मिस क्वेंग,
हम तुम्हारे ग्रैंड मदर के तौर पे यहाँ पे भेजी गए हैं। उन्होंने तुम्हारे लिए मदद मांगी है कि हम तुम्हें यहाँ से निकाल के लेके जाएं, और तुम फिर कुछ मत बोलना, अभी सिर्फ शांत रहना। डोंट वरी, यहाँ पे कोई टेंशन मत लो, मैं सभी को नॉकआउट कर चुका हूँ। तभी दिखाता है कि ये मेरे दोस्तों हैं, तो फिर उसके बाद ये देखता है और बोलता है उसने मार्शल आर्टिस्ट सीखी नहीं है, इसीलिए तुम उसे पिगी बैक कर दो। साला बिल्कुल पिछली बार जैसे ही लग रहा है। तभी दोनों लोग निकल रहे होते हैं, तभी हमारे एल्डर को महसूस होता है और उन पे अटैक होने का आ जाता है, और उन लोग परेशान हो जाते हैं इन सब को देख के, और सब के सब हमारे हीरोज को घेर देते हैं और बोलते हैं जैसा कि हमने सोचा था तुम ऐसे ही चाहोगे, क्या लक है। और ये बोला होता है डाइगर क्लो कैप्टन बोकहर्शन। मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये लोग फर्स्ट मेट की वाइफ को उठाने की कोशिश करेंगे। माइंड में सोचता है व्हाट, अभी इन्होंने क्या किया, फर्स्ट मेट की वाइफ। तभी बेगी पर चाकू से वार करती है और बेगी पीछे हट जाता है। माइंड में डिवाइन फिजिकन की ग्रैंड डॉटर, क्या यही मतलब है फर्स्ट मेट की वुमेन कहने का। लगता है उसे पहले से ही पता था कि हम आ रहे हैं। शिप के ओनर बोलता है बेहतर है तुम सरेंडर कर दो, चाहे तुमने वार्डन ब्लेड को मार दिया होगा, लेकिन तुम सबको मुकाबला नहीं कर पाओगे, और यहाँ से भागना भी मुश्किल नहीं है, पानी बहुत ज्यादा ऊपर में है। और ये सुनकर एल्डर परेशान होकर सोचता है ये तो ट्रैप था, मुझे पहले से ही सोचना चाहिए था कि वो लोग इस जगह पर शिप्स क्यों खड़ी कर रहे हैं, शुरू से ही हमें आइसोलेशन करने के लिए। दुश्मन सोचता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, फिर बोलता है इन्हें तो बहान दो, और हंसता है हिलना मत, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगा। जैसे ही एल्डर को बहाने आता है, एल्डर तुरंत रस्सी काट देता है। मैंने तो कहा था तुम्हारे पास यहाँ से भागने का कोई तरीका ही नहीं है। एल्डर शांत जवाब देता है किसने कहा कि यहाँ सिर्फ तुम दोनों ही हो। ओनर हंसी उड़ाता है और बोलता है बकवास, इस बीच के नदी के बीच में कौन सा साथ सकता है। तभी वो शौक हो जाता है, घूम कर देखता है और हाओ बैंग को उठाया होता है युवान ने। हाओ बैंग बोलता है मैं इतना सरप्राइज हो गया कि पैरों पर लैंडिंग करना ही भूल गया। ये देखकर सबका मुंह खुला व खुला रह जाता है और बोलते हैं शॉर्ट फाइटिंग टेक्निक, ये कैसे हो सकता है। लगता है यहाँ लगभग 300 लोग हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ 2 लोग एक्सपर्ट लग रहे हैं। बैम्बू हैट वाला बंदा शायद एवोल्यूशन रेलम के आसपास है, और अल्टीमेट सुप्रीम पीक पर वो एक ही ड्रैगन टाइगर क्लो का लीडर होगा। शॉर्ट फाइटिंग टेक्निक जिसके बारे में सिर्फ लेजेंड में सुना था, ये क्वेंगिंग के पीक, तो फिर भी वार्डन ब्लेड को मारने वाला बंदा जरूर आप ही हैं। कहीं आप 6 मार्शल आर्टिस्ट सेट सुप्रीम साइबर के ही कोई मार्शल आर्टिस्ट तो है नहीं। युवान मन में सोचता है इसने एब्डोन स्वॉर्ड वैली में बचे हुए ट्रेस देख लिए होंगे, और ब्लू वेस्टर्न बैंड भी। फिर युवान सीधा पूछता है तुम ब्लू हेवन सोसाइटी से हो। ये सुनकर सामने वाला शौक हो जाता है, इसमें ब्लू हेवन सोसाइटी के बारे में कैसे पता चला। एल्डर युवान से माइंड टू माइंड बोलता है माय लॉर्ड, मुझे पता है डिवाइन फिजिकन की ग्रैंड डॉटर पहले से ही उनके साइड पर है, और बैम्बू हार्ट वाला उनसे साथ मिलकर बेट बन गई है। युवान का चेहरा गुस्से से सख्त हो जाता है और फिर सामने देखता है और बोलता है मैं जिस लड़की को तुमने किडनैप किया है उसे लेने जा रहा हूँ। वो तुरंत उसे उठाकर बेगी और हॉबिंग के पास पटक देता है। बेगी को आगे बढ़ता है और चुपके से उसका चाकू को पकड़ लेता है और बोलता है इस बार हिलना मत मिस। युवान ऑर्डर देता है उसकी हिफाजत करो बेगी। युवान आगे बढ़कर धमकी देता है जो भी इस लाइन को क्रॉस करेगा तो उसे मैं मार दूंगा। सामने वाला गुस्से में आ जाता है प्लीज शांत हो जाए जनाब, मुझे पता है आप बहुत स्ट्रांग है, लेकिन क्या आपको पता है अभी आप ये आइसोलेशन सेफ से हैं, उस औरत को सेफली ले जा पाओगे। युवान शांत जवाब देता है तुम परेशान हो तो फिर ट्राई करके देख सकते हो। सिर्फ ओनर घबराने लगता है और ये बंदा आसी धमकी दे रहा है, बिल्कुल भी नहीं हिला। तब कोई माइंड टू माइंड बोलता है कैप्टन क्या बेबी का केबिन में हो सकता है। हाँ तुम उस बेबी को यूज करना चाहते हो, लेकिन फर्स्ट मेट ने कहा था बेबी को तुम्हारे रेसिडेंट में छुपा दो। उन लोगों ने इसके बारे में पता नहीं है, उसे थोड़ा हिला दो और फिर ठीक है। डिवाइन फिजिकन तब उनकी मदद नहीं करेगी जब उसकी ग्रैंड डॉटर रिसोर्स नहीं होती है। फिर युवान बोलता है हाँ उसका हस्बैंड और बेबी दोनों हमारे कब्जे में है, फिर भी तुम्हें लगता है वो तुम्हारी मदद करेगी। एल्डर शॉक होता है बेबी बेगी मन में सोचता है मैं सोच रहा था कि वो इतना डेस्परेट क्यों है, तो वजह ये उसका बेबी था। अगर बेबी हॉस्टेज है तो उसके आसपास कॉर्पोरेट करने अलावा कोई चॉइस ही नहीं बचेगी होगी। सामने आना बोलता है केबिन में जो बेबी है अगर कैप्टन उन्हें ऑर्डर दे दिया तो वो मर जाएगा। अगर तुमने मेरे सबऑर्डिनेट के बालों को तक छुआ तो ये मिस खान इस शिप से बाहर नहीं निकलेगी, तो बेबी मर जाएगा समझे। हॉबेंग गुस्से में बोलता है तुम लोग एकदम डरपोक एक छोटे से बेबी को हॉस्टेज बना रहे हो। ओनर बोलता है हर हंगामा मत करो, बस उस औरत को हमें दे दो तभी हम तुम्हें जाने देंगे। युवान शांति से बोलता है अगर मैं देना ही ना चाहूँ तो। सामने वाला हंसी उड़ाता है और बोलता है हाँ तुम्हारी एक गलत
गलत चॉइस। डिवाइन फिजिकन का एक ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड को मार सकती है, फिर भी वो तुम्हें इतना कॉन्फिडेंट हो? क्या तुम्हें लगता है अगर ऐसा हुआ तो डिवाइन फिजिकन तुम्हारी मदद करेगी? युवान कोल्ड तरीके से बोलता है, मार दो। ओनर शॉक हो जाता है, क्या तुम्हें पता है तुम क्या बोल रहे हो? युवान बोलता है, मुझे पूरी तरह से पता है। इतना बोलते ही युवान अटैक कर देता है सभी के लोगों पे और अपने एनर्जी से अपना स्वॉर्ड को बुलाता है और हम देखते हैं कि लोगों को मार दिया होता है। सामने वाला बोल रहा होता है कि तुम क्या करने का सोच रहे हो, क्या तुम्हें बच्चे को मारना देखना चाहते हो? युवान फिर बोलता है, क्या तुम्हें ये नहीं कहा कि अगर मैं तुम्हें तुम्हारे सबऑर्डिनेट को एक बाल को भी छू दिया तो तुम बेबी को मार दोगे? तो फिर तुम अपना प्रॉमिस क्यों नहीं निभा रहे? सामने वाला तो गुस्सा में बोलता है, तुम जैसे हाथ नीच करो बेबी को मार दो, ये मेरी आखिरी वार्निंग है। वो बोल ही नहीं पाता कि युवान पहले ही अटैक कर चुका होता है। सब शौक होते हैं, उसका हाथ कट चुका होता है और वो चीखने लगता है। युवान ठंडे टोन में बोलता है, तुम सब खड़े क्यों हो? अब तो तुम्हें इसका ऑर्डर मानना ही पड़ेगा, है ना? बाकी लोग मन में बोलते हैं, साला बेबी कैबिन में है ही नहीं। तभी युवान उसके सीने पर पैर रख के बताता है। सब और ज्यादा शौक हो जाते हैं, तुम बेबी को मारने वाले थे। युवान बोलता है, क्या तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे इतने आसानी से धोखा दे दोगे? हाओ बेंग बोलता है, बिल्कुल डीमन लॉर्ड जैसे। एल्डर मन में बोलता है, क्या इसे पहले से ही पता था कि वो झूठ बोल रहे हैं? कभी कभी लगता है ये लोगों को ख्याल पड़ लेता है या फिर फ्रीक्वेंटी वेस्टरिंग टेक्निक को उनकी बातें सुन लेता है। अब समझ में आ रहा है कि सिक्स सेट को कैसे गिरा दिया। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम वो औरत है। बेबी की वजह से हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि वो क्या करेगी। कैप्टन मन में पैनिक में होता है और बोलता है, इसे कैसे पता चला कि बेबी यहाँ है ही नहीं? क्यों सेंस से? अब तो एक ही रास्ता बचा है। जब ये कैप्टन पर फोकस्ड है तब मरने की कोशिश करो। माइंड टू माइंड ऑर्डर देता है, होम यंग यस लॉर्ड, मैं टाइम स्टेल करूंगा, तुम बेबी को यहाँ से ले आओ। अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो और फुल फाइट छिड़ गई तो बेबी को मार भी सकते हो, मतलब बेबी को। अगर डिवाइन फिजिकल उनके कहने पर चलने लगी तो हमारा प्लान खत्म हो जाएगा, इसीलिए ग्रैंड डॉटर को उनके हाथ नहीं जाने दे सकते। ये सर। वो निकल जाता है और फिर कैप्टन मन में बोलता है, देखते हैं जब बेबी सच में यहाँ होगा तब तुम कितना कॉन्फिडेंट रहते हो। जिससे युवान पकड़ के पटक लेता है और वो बोलता है, गिड़गिड़ाता है, प्लीज मुझे माफ कर दो, हम तुम जाने देंगे नहीं, तुम बेबी भी दे देंगे, बस मुझे छोड़ दो। युवान बोलता है, मुझे नहीं पता दूसरा बंदा तुम्हारी तरह सोचता है या नहीं। वो शौक हो जाता है, समझ ही नहीं पाता। युवान आगे मतलब बोलता है, अब मुझे तुमसे बात करने की कोई जरूरत ही नहीं है। फिर रुकने को बोलता है। तभी युवान अपनी एनर्जी रिलीज करता है। बाकी लोग अटैक करते हैं लेकिन उसके पास तक नहीं आ पाते। युवान ठंडी आवाज में बोलता है, ड्रिंक्स खेलना चाहते हो तुम मेरे साथ? इतना ही बोलते वो पीछे चला जाता है और अपने टेक्निक से पूरे शॉट को हवा में उड़ा देता है। हवा में उड़ाने के बाद जो पानी में जा रहे होते हैं तैर के उन पे इशारा कर देता है और उन पे अटैक करवा देता है और बोलता है, क्या तुम्हें लगा था कि पानी में होने की वजह से मैं तुम्हें तक पहुंच नहीं पाऊंगा?